हालेलुया। वो वहां देखता है तो सारांश जिसका 6 पंखे होते हैं, 2 पंख से वो उड़ते रहते हैं, 2 पंख से अपने पाँव को ढकते हैं और 2 पंख से अपने आंखें बंद करते हैं और कहते हैं सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया। वहां पे फिर देखते हैं इतनी ऊंची आवाज से वो ये जगता है, ऊंची आवाज से बोलते वो मंदिर का दुनिया ने हिलने ले गया, इतनी बड़ी आवाज से, और वो मंदिर धुआं से भर गया। एक तरफ करोड़ों दूतगण है, वो भी इनकी आराधना करते हैं परमेश्वर। वो लोग उनके चेहरे को देखने को डरते हैं। इतनी गंभीर, इतनी ऊंचा, इतना बड़ा सूरज का जैसे चेहरा कोई देख नहीं सकता। लेकिन ये आज देखता है तो ये परमेश्वर का चेहरा उधरा हुआ मिलता है। हालेलुया। क्यों वो खुश नहीं है? लाखों करोड़ों स्तोत्रम दूतों के साथ बीच में उसकी आराधना स्वीकार करते हुए वो खुश नहीं है। पता क्यों नहीं खुश है? जब वो धरती में देखते हैं सारे लोग बिखरा हुआ, जैसे बिखरा हुआ भेड़िया की तरह, जिसका कोई चरवाहा नहीं। प्रभु यीशु ने भी यही हालत उसको हुआ था, यही उसने लोगों को देखकर उसके मन में आया था, तरस आया। वो बोला इन लोगों को देखकर मुझे तरस आता है, ये बिखरा हुआ दिखाई देता है, उनको खाने को देना चाहिए। परमेश्वर यीशु जब दुनिया में था, कई जगह में लिखा है परमेश्वर उनसे प्यार किया, तरस किया लोगों को, और उसने उसको अपनी कलाम सुनाया, वचन सुनाया, सिखाया। परमेश्वर यीशु की 3.5 साल की इस दुनिया की जो सेवकाई है, उसमें 70% टीचिंग का, यानी कि सिखाना था लोगों को, और मौज से बड़े बड़े चमत्कार की काम किया, लेकिन ज्यादातर उनको सिखाता था। क्यों? क्या सिखाता था? सिखाता था अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए जो रास्ता है। हालेलुया। उसके बारे में प्रेषरो उसका यही मकसद था, खोया हुआ लोगों को, बिखरा हुआ हमारे जैसे लोगों को, जो गुमराह हुआ लोगों को ढूंढने के लिए उस दुनिया में आया। तो मैंने बोला ना, यशायाह 6 में प्रभु का, परमेश्वर परमपिता का चेहरा उतरा हुआ, वो जब देखता है तो दुनिया सब उधल पुधल हो गया। लोगों को उसने सृष्टि किया, अपनी जान, अपनी आत्मा उसमें उड़ेगा, उसको इस दुनिया में रखा तो वो अपनी मनमर्जी की जिंदगी जी रहा है। उन्होंने जिंदगी की रास्ता छोड़कर पाप की रास्ता ज्यादा पसंद किया लोगों। हालेलुया। तो देखो, अगर एक पिता का बेटा या बच्चा खो जाता है या कोई उसको अपडेट करके ले जाता है, तो वो पिता का दिल से क्या गुजरता होगा? इसी तरह वो बेचैन में पड़ा हुआ, मेरे बच्चे, उसको कौन बचाएगा? उसको कौन सच्चाई की रास्ता दिखाएगा? हम बाइबल में देखते हैं, हालेलुया, लोगों को भेड़िए के समान ही परमेश्वर ने बताया। मैंने एक दिन एक वीडियो देखा था नेपाल का, शायद आपको ज्यादा मालूम है। एक चरवाहा होता है,
रोटी और अपना सोने का बिस्तर, ये सब बांध के, गेटी बांध के वो जा रहे हैं, वो चरवा है। ये जितने भेड़िया है सब उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। मैं देख के मैं हैरान हो गया। ये जिधर भी जाता है, अगर ये कोई गड्ढे में गिर जाएगा ना चरवा, तो ये वो भी गिरेगा। तो इधर उधर वो नहीं देखते, सिर्फ इस चरवाहे को देखते। आपने भी देखा हुआ, जंगल में होता है पहाड़ी इलाके। अगर एक भेड़िया गलती से पहाड़ के ऊपर जाके एकदम रास्ता में जाके वो गिर जाए ना, तो सारे गिर जाएगा, एक के पीछे एक के पीछे। यानी कि उसको अक्ल नहीं, उसको सोचने का दिल नहीं, दिमाग नहीं। इसी तरह हम लोगों को भी बताया, इंसान को भी इसी तरह बताया। परमेश्वर कहते हैं मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं भेड़ों का हालेलुया दरवाजा हूं। उसको रखने का वो घर का दरवाजा भी, और मेरे से जो अंदर आएगा बाहर जाएगा वो चल सकता है, जिंदगी पा सकता है। ये भी मैंने देखा, वो चरवाहा एक जगह थक के सो जाता है, तो सारे भेड़िए उसके आगे पीछे खड़े हैं, ऐसे खड़े। वो लोग बिल्कुल आगे पीछे 1 इंच भी आगे नहीं जाता, वो उधर ही खड़े। जब तक वो आराम करके उठेगा तब तक वो भेड़िया ऐसे खड़े, फिर वो उड़ के आगे चलेगा, एक पीछे चलेगा। परमेश्वर यीशु हमारे लिए क्या तस्वीर उसने उसमें दिखाया है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरे लोग आवाज बनाएगा ना, वो भेड़ी नहीं जाता। ये भेड़ नहीं जाते। वो कोई आवाज खास सुनाता है तो वो एकदम चौकस हो जाता है, फिर उसके पीछे। हालेलुया। हमें भी इसी तरह हम अपने आप को रास्ता नहीं ढूंढ सकते। चलो इस दुनिया की इस भीड़ भरी मुश्किलाहट का इस जिंदगी में किस तरफ मोड़ना, किस तरफ जाना, कहाँ मंजिल, हमें कुछ नहीं मालूम। जब तक हमें परमेश्वर यीशु अपना आवाज सुनाकर हमको चलाएगा नहीं, हम चल नहीं सकता। हालेलुया। हम दुनिया में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, उनको कोई रास्ता नहीं, ये एकदम गुमराह है। उसको पूछेगा ना तुम्हारा जिंदगी का क्या मकसद है, क्या मकसद, तू क्या बोल रहा है, उसको कोई मकसद नहीं, खाना पीना सोना वैसा। लेकिन परमेश्वर हमें एक मकसद दिया, उसने हमें एक मंजिल दिखाया, वो हमारे आगे आगे चल रहे। इसलिए हमें मालूम है एक दिन जरूर हम मंजिल को जो हालेलुया जहां हमारे लिए तैयार किया हुआ है वहां पे हम जरूर पहुंच जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, बीच में मुश्किलात आ जाता है, तकलीफ आ जाता है, लेकिन वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। तो मैंने बोला ना, परमेश्वर का वो एक पिक्चर पुराने नियम। इसका मतलब क्या है, वो परमेश्वर इतना दीन और इतना दयालु और हमारे बारे में इतनी वो सोचते रहते क्या मेरे बच्चा वो गुमराह हो रहे, वो तबाही की तरफ जा रहे हैं, नाश की तरफ जा रहे हैं, उसको कौन बचाए। वो यशायाह को पूछता है, यशायाह ये वो आवाज सुनता है, कौन मेरे लिए जाएगा। परमेश्वर पिता पूछ रहे कौन मेरे लिए जाएगा, तो पढ़ा है। हालेलुया। तो ये यशायाह उधर गिर कर कहता है मैं आपका गुलाम, मैं जाएगा। हालेलुया। फिर वो उसका हालेलुया होठों को शुद्ध करता है, फिर उसको तैयार करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आज भी उसकी आवाज हमारे कान में गूंज रहे, क्या कौन मेरे लिए जाए, कौन मेरे हालेलुया बच्चों को
कौन सही रास्ता दिखाए। परमेश्वर यीशु ने बोला ना, स्तोत्र स्वामी ने ये बोला है, मुझे ये भेड़िया का भेड़ के अलावा दूसरा भी भेड़ है ना। बहुत सारे भेड़ है, नेपाल में है, केरला में है, केरला के नॉर्थ में है, इंडिया में कई जगह में है। वो देखते रहते, जागते रहते, कब मेरे बेटा मेरे घर आएगा, कब मेरा बेटा हालेलुया मेरी आवाज को पहचानेगा, कब वो मेरी तरफ मुड़ के देखेगा। हालेलुया। ये भेड़ का मैंने एक और खासियत दी है, इसको है ना, ये दुष्ट जानवरों से बचना इसको नहीं आता है। इसको देखे वो बस वाई करा देगा, या फिर 2-3 इकट्ठे होके खड़ा रहेगा। वो आके भेड़िया आके दूसरा जानवर आके दुष्ट जानवर आके इसको एकदम मारते, समझे ना। वो अपने आप को बचा नहीं सकते। हम भी ऐसे दुष्ट शैतान से हम अपने आप को नहीं बचा सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु हमारा अच्छा चलवा, वो जब तक हमारी देखभाल नहीं करेगा, हमारी मदद नहीं करेगा, हम अपने आप को बच नहीं सकते। दूसरा पिक्चर नया नियम है। हालेलुया। आपको वो भी मालूम है कहानी, लूका 15 में लिखा हुआ है ना, 2 बेटे का और बाप का कहानी। ये बूढ़ा वाला लिखा था, छोटा वाला, और बड़ा वाला घर में बाप का बातों को सुनता था। आपको मालूम है, इसलिए मैं वो सब हमारे बच्चा बात भी नहीं सब। हालेलुया। कोई नया आदमी होता तो मैं उसको पढ़ाता। तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं, छोटा आदमी, छोटा लड़का एक दिन बोलते हैं, मेरा जो हालेलुया स्तोत्र, मेरे लिए जो आना है, मेरा संपत्ति का हिस्सा मुझे दे दो। वो लेके दूर चला जाता है। चलो, वो भी ये दिखाता है कि हमारे जैसे पाप की तरफ, दुनिया की तरफ, गंदगी की तरफ जाने का दिल वो चला जाता है, बाप के घर से दूर हो जाता है। बाप के घर में उसको सब कुछ है, उधर कोई कमी नहीं, उसको आजादी चाहिए। जो काम नहीं करना बोलेगा वो काम करना जरूरी है। इसलिए वो अपना हिस्सा लेकर दूर चला जाता है, सारा उड़ा दिया पैसा। हालेलुया, हालेलुया। और एक दिन जब वो सूर को चराने लगता है, वो सूर का खाना वो खाने के लिए कोशिश करते हैं, उसको नहीं मिलते। वहां पे उसको सोच पड़ता है, अपना घर का याद आता है। बोलता है, मेरे घर में कितना नौकर खाना खा के कचरे में फेंकते हैं, मैं इधर एक रोटी के लिए मोहताज हो रहे, मैं इधर मर रहा भूख से, मैं उड़कर अपने बाप के घर जाऊंगा। चलो, आपको पता है ना, जब वो ये सोचते हैं और ये वापस चलते हैं, तो ये बाप को हम कहाँ मिलते हैं? किधर बैठा होता है मालूम है ना आपको? है मालूम है ना किधर बैठा होते हैं? वो अपने आंगन में बैठा होता है। इसका मतलब वो सोता नहीं है, खाता नहीं है, उसका अपना ध्यान नहीं है, मेरा खोया हुआ बेटा कब आएगा वापस, उसका यही चिंता और विचार है। दिन रात इसी चिंता में मांगते रहते हैं। और एक दिन वो देखता है, दूर से देखता है, मेरा बेटा बाहर है। हालेलुया। वो जाके उसका गले लेके जाता है, उसको गिड़गिड़ाता है, खुशी से आंसू आ जाते हैं, एकदम उसको घर में लेके आते हैं। वो फटी पुराना गंदा हालेलुया सूट के साथ रहने वाला ये लड़के का कपड़ा, उसका दाढ़ी बाल सब बड़ा हुआ, बुरा हालत, एकदम बुदबुआने वाला हालत, फिर भी उस हालत में उसने उसका गला लेगा। हालेलुया। घर में लाता है, उधर आपको फिर मालूम है उसको क्या खुशी होता है घर में। वहां पे लिखा है बुढ़ाऊ बेटा। वास्तव में उस कहानी में उड़ाऊ कौन है मालूम है आपको? कौन? पिता परमेश्वर।
पिता परमेश्वर ही उड़ा हुआ है। क्यों? उसने क्या नहीं किया हमारे लिए? माय गॉड, सारे स्वर्ग का हमारा उसने हमारे लिए दे दिया। उसका जैसा उड़ा हुआ कोई नहीं। वो एक पिक्चर, हालेलुया, अपने बेटे की ताक के देखते रहते, आंखों में तेल डालते हुए, कब मेरा बेटा वापस आए। हालेलुया। मेरे भाइयों, जब इस खोए हुए को हम लेके आएंगे तो कौन खुश होगा? पिता परमेश्वर खुश होगा ना। हमें खुश कराना है इसको। हालेलुया। परमेश्वर यीशु ने कहा ना, 100 में से एक व्यक्ति खो जाए और हालेलुया, तो वो 99 को एक तरफ देखते हुए वो एक के लिए पहाड़ों में, जंगलों में, झाड़ियों में हालेलुया जाके ढूंढेगा। जब उसको मिलते हैं तो वो एक कंधे में उड़ा के लेके आएगा। सबको बोलेगा मेरा खोया हुआ ये भेड़ मुझे मिल गया है। फिर सुनो, हालेलुया। परमेश्वर ने बोला 100 धर्मी लोगों से ज्यादा एक अधर्मी जब मन फिराता है तो स्वर्ग में खुशी होता है। हालेलुया, हालेलुया। वही सुनो, कितने लोग मर रहे हैं मेरे भाई, कितने लोग मर रहे हैं। अभी वक्त बहुत कम है, हमें मालूम, हमारे आगे ज्यादा वक्त नहीं है। हालेलुया। इसलिए जब तक परमेश्वर हमें तंदुरुस्ती देगा, जब तक हम ये 2 पाँव में चल पड़ेगा, 2 आंख से हम देख सकेगा, हालेलुया, हमारी जान के अंदर जान जब तक रहेगा, तब तक उस मालिक का, उस पिता का इच्छा को हमें पूरा करना है। ये 2 पिक्चर में आप लोगों के सामने अभी देखा। ये हमारा परमेश्वर परम पिता फोटो है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु ने सही बताया। क्यों? इसने कहानी नहीं बताया। प्रभु यीशु ये बात बताया, कहानी नहीं। क्यों? कैसे मालूम है? उसने बोला मैं स्वर्ग से उतर कर आया हुआ बंदा है। आज तक कोई स्वर्ग में नहीं घुस जाके कोई आया नहीं। मैं स्वर्ग से उतर कर आया है। मैं उधर की बातें तुमको बताता हूँ। हालेलुया। तो ये सच बात है। पवित्र पिता परमेश्वर का दिल ऐसा है, पापी लोगों को उनके बारे में, हमारे बारे में वो हमारी तरफ ही देखते हैं। वो बोलते हैं मेरा ये बच्चा, इसको मैंने बचाया, ये मेरे लिए काम करेगा, ये मेरे लिए जाएगा। चलो, वो ये उम्मीद रखते हैं हमारे ऊपर। ये उम्मीद को हम कभी उसको निराश नहीं करते। हम अपने आप को उनके हवाले सौंप दें। परमेश्वर पिता, मैं तेरा इच्छा करना चाहता हूँ, मैं तेरे काम करना चाहता हूँ। तेरा जो खोए हुए और बच्चे लोग हैं, खोए हुए बकरियां हैं, भेड़ है, उसको मैं लेके आऊँगा। मैं पहाड़ों में, जंगलों में, जहाँ भी तो मुझे भेजेगा वहाँ पे ऐसे मैं लेके आएगा। ये दुआ के साथ हम अपना प्रार्थना के साथ हम आगे चलें। इसी वजह से प्रभु हमें